अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उलमाए बावक़ार, दानिश्वराने कौम व मिल्लत, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, हाज़रीने बज़्म मोहब्बत, इंतहाई खुलूस और अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। उड़ाली तूतियों ने, कुमरियों ने, इन दलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज़े फ़ुग़ा मेरी। उड़ाए कुछ वरक़ लाला ने, कुछ नरगिस ने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दू ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम सभी हजरात एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे वली कामिल हज़रत नाहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारगाहे नाज में उनके कदम पाक के करीब बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम उनकी फ़यूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। जलसे इसलिए होते हैं कि हमारी कौम की इस्लाह हो। कुछ सीखा कीजिए। रोज़ी जो होती है ना, उसका एहतराम किया कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रोटी जिस कौम से रूठ जाती है वापस पलट के उस कौम में नहीं आती है। ये अंदाज़ जो हमारी कौम का बना है, फेंक फेंक के रुपया लुटाना, आप ऐसे दे दो ना, क्या दिक्कत आती है यार। ये रोज़ी की तौहीन है, तौहीन है। ये बड़ी गुजारिश अदब से ये है आपसे कि आइंदा ऐसी हरकतें मत करें। हमारी इन हरकतों के हवाले से आलमी पैमाने पे सुन्नियत रुस्वा हो रही है। आप दीजिए, नजराना देना, इनाम देना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। हम अदब के हैसियत से पहचाने जाते हैं ना, वरना बेअदबों की तादाद तो बहुत ज्यादा दुनिया में है। हमें मुअद्दब रहना ना, हम तो कम से कम ये तो ध्यान रखें हम कहां बैठे हुए हैं। क्या वो इन हरकत को देखने के बाद हमें और आपको अपने फ़यूज़ व बरक़ात से माला माल करने वाले हैं? वो तो दीन मुस्तफ़ा को जिंदगी देने के लिए आए थे। इन्होंने मुर्दा दिलों को जिंदगी आता फरमाई। अगर वो ही हरकतें हमारी देखेंगे, कब खुश होने वाले हमसे।
और वो कौम दुनिया से नेस्तो नाबूद हो जाती है जिसके सोचने और समझने और गौर व फिक्र करने का मादा खत्म हो जाता है। आज की तारीख में जिस तरह से जबान 32 दांतों के बीच में है, ऐसे ही सुन्नी 32 दुश्मनों के बीच में है। इधर वाले भी दुश्मन हैं और इधर वाले भी दुश्मन हैं। जुबान को आप देखें, कुदरत ने जबान में हड्डी नहीं रखी है, लेकिन इसकी पहरेदारी 32 मजबूत दांतों के बीच में रखी है। और इतनी चाप्टर है ये, 32 दांतों के हिसार में रहने के बाद भी लपर चपर करती रहती है। नहीं करती है। मसल मशहूर है, ये जबान चाहे लड्डू खिलाए चाहे जूते खिलाए, लोग कहते हैं ना। और मेरे आका करीम के फरमान आलीशान का मफहूम यह है, जो हमें दो चीजों की हिफाजत की गवाही दे दे, एक जबान एक शर्मगाह, मैं उसे जन्नत की जमानत देता। मन सकता सलामा व मन सलामा नजा। आका फरमाते जो चुप रहा वो सलामत रहा, जो सलामत रहा वही कामयाब है। औलिया बोलते कम थे, गूंगों को बोलना सिखा देते थे। ये बोलते कम थे, इसलिए कि इन्होंने बारगाह मुस्तफा से तरबियत पाई हुई होती है ना। तो इसलिए जब भी वलियों की बारगाह में जाएं तो अदब से रहा करें। शोर शराबाजी हमारे बच्चे बहुत हु हा करते ना, ये अदब के खिलाफ है मेरे अजीज, अदब के खिलाफ है। साहबा जब हुजूर की बारगाह में बैठते थे ना, तो ऐसा लगता था कि उनके सरों पे चिड़ियां बैठी हुई हैं, अगर हरकत करेंगे तो चिड़िया उड़ जाएगी। ये अदब था बारगाह रसूल का। ये उनके ही नायब तो हैं। इनकी बारगाह का अदब हम कहां खो देते हैं, भूल जाते हैं हम कहां बैठे हुए। ये कपड़े कम पहनते थे, ठीक है ना, बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे। आज तो जिसको थोड़ी सी कुछ मिल जाए ना तो ऐसा चिकना चट होके आता है, माशाल्लाह पूछो मत। क्रीम पाउडर क्या क्या लगा करके आता है, बढ़िया सा बांध बूंद करके, ताकि हमारा आउटलुक दुनिया देखे। ये आउटलुक नहीं दिखाते थे, इनपुट दिखाते थे। ये दिलों को साफ करते थे, दिलों को। और जो दिल साफ करता है वो कुदरत के करम से दुनिया के इंसानों के दिलों पर भी हुकूमत करता है और रब की तमाम मखलूक पे हुकूमत करता है। ये दिल साफ करने वाले लोग। और जब तक ऐसे अफराद हमारे बीच रहे जिन्होंने दिल साफ किए, तब तक हम गालिब थे। और जब से हमारे लोगों ने जेब साफ करना शुरू कर दिया ना, तो सारा काम मामला खत्म हो गया। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मुझे बता सकते हैं आप, शहाबुद्दीन गौरी जैसा एक बहुत बड़ा बादशाह हिंदुस्तान पर अटैक करने के बाद मार खा के भाग गया, इस देश को फतेह नहीं कर सका। इस देश को फतेह किसने किया? एक खलंदर ने। न लाठी है, न डंडा है, न तीर है, न तलवार है, न बंदूक है, टूटी चटाई है रब का सजदा करने के लिए, मुसल्ला है रब के लिए इबादत करने के लिए, तस्बीह के दाने हैं रब के नाम की माला जपने के लिए, और कटोरा है पानी पीने के लिए। अल्लाहू की ज़रबें लगाते थे और 90 लाख दिलों में मुस्तफा के कलमे की रोशनी जागुजी कर दी। जिस मुल्क को बादशाहों ने फतह करना न कर पाए बादशाह, उस मुल्क के दिलों को फतेह किया ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने।
और भारत के, अखंड भारत के मुसलमानों का ये ईमान किसी बादशाह की देन नहीं है, इन्हीं कलंदरों की देन है। कलंदर वो नहीं जो 6 महीना नहाए ना, उसे कलंदर नहीं कहते हैं। हाँ, कम बदबू फैलाए पूरे मोहल्ले में। कलंदर उसको कहते हैं दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। नीचे देखे तो तहतुसरा दिखे, ऊपर देखे तो अर्श आजम दिखाई पड़े, उसे कलंदर कहते हैं। हमने तो कलंदर उसे मान लिया एकदम फटीचर कपड़ा पहने, वो बदबू आए दूर से, ना नहाए 6 महीना, ऐसे जैसे जंजाल पड़ा हुआ। ये नहीं, अत्तहारत निस्फुल ईमान, पाकीज़गी ईमान का आधा हिस्सा है। टटोलिए अपने आप को, आप फॉल्ट कहां पर हैं, कोई काम नहीं आएगा। हम जितने बैठे हैं ना, ये सबको अपनी या रब्बी नफ्सी नफ्सी नफ्सी, अल्लाह मेरी जान बच जाए। वो हश्र का मैदान, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अदिन लहुर रहमान व क़ाला सवाबा। हश्र के मैदान में जिब्रील जैसा फरिश्ता भी, रूहुल कुदुस अल्लाह की जनाब में कांपता होगा, उसे बात करने की जुर्रत न होगी। बात वही करेंगे जिसे रब ने परमिशन दे रखी होगी, और ये अल्लाह वाले होंगे। इसलिए अपने आईने दिल को संवारिए लोगों। अल्लाह फरमाता यौम ला यनफ़उ मालून वला बनून, हश्र के मैदान में तुम्हारी औलाद तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगी, तुम्हारी दौलत तुम्हें कुछ फायदा ना देगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, अगर सलामती का दिल लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में, तो ये तुम्हारे लिए कामयाबी की जमानत है। टटोलो तुम अपने दिल को, तुम्हारा दिल सलामत है कि नहीं है। इस दिल पे तुमने उसवे मोहम्मदी की तहरीर लिखी है कि नहीं लिखी है। सिर्फ नाम के नाहर शाह वली के मानने वाले हो, या इनके किरदार को भी एक्सेप्ट करने वाले हो। क्या मुझे बता सकते हैं कि अल्लाह का नेक बंदा एक भी नमाज छोड़ता था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कितनी पढ़ते हैं? नमाजें छोड़ के वलायत का तसव्वुर जंगलीपन है, जंगलीपन। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारफत, ये एक सिलसिले की कड़ियां हैं। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, बगैर दूध के दही नहीं मिल सकता, बगैर दही के मक्खन नहीं, छाछ नहीं मिल सकती, बगैर छाछ के मस्का नहीं मिल सकता, और बगैर मस्का के घी नहीं मिल सकता। जब ये पांचों अज्जा इकट्ठा होंगे ना, तब जाकर के कीमती चीज जिसे हम घी कहते हैं वो हाथ लगती है। ऐसे ही शरीयत छोड़ करके अगर कोई पगला जाए कि हम तो मदीने में नमाज पढ़ते हैं, तो उनसे पूछो हिंदुस्तान का खाना ठूंसते हो, नमाज मदीने पढ़ते हो? क्या मदीने का जमजम अच्छा नहीं लगता? मदीने के खाने अच्छे नहीं लगते? मदीने की हवाएं अच्छी नहीं लगती? मुझे एक एग्जाम्पल पेश करो किसी वली ने नमाज छोड़ी हो। लोग हिंदुस्तान में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, यहां रहते हैं, जब तौबा नमाज कहानी हमारे पीर साहब तो मदीने नमाज पढ़ते हैं। वाह वाह, क्या थिंकिंग मारी यार, अजीब लॉजिक है जो बाउंसर जा रही है। अल्लाह का ऐलान है, कोई फायदा तुम्हारी औलाद न देगी। जिस औलाद के लिए बेईमानी, झूठ, मकर, फरेब, दगा, लूट खसोट करते हो लोगों, वो औलाद तुम्हारे मरने के बाद एक ही बार ये कह के आएगी, मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो चले बंटवारा करने। यही होता है। आज तक कोई औलाद अपने बाप की कब्र में सोई उसके मरने के बाद? जी नहीं। इमाम अहले सुन्नत, कलंदरे जमाना, इश्क वफा का पैकर, बरेली का ताजदार इमाम अहमद फरमाते हैं, अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली।
तैयारी कर ले बंदे, पता नहीं कहां टपका दिए जाओ, पता नहीं। इसलिए सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे न उठे सुबह को, पता नहीं। इस मस्जिद के इमाम साहब जब सवेरे उठे और मुअज्जिन अजान दे ले तो फिर पुकारे, बड़े अफसोस के साथ इत्तला दी जाती है खजराना के फलाने सेठ साहब जो अभी रात में सोए थे, अचानक सुबह उनका इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके जनाजे की नमाज शाम को असर बाद अदा कराई जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप हों या हम हों। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। दिल टटोलो अपने दिल को, और ये सारी चीजें इल्म की बुनियाद पे आती हैं, इल्म की बुनियाद पर। इल्म हासिल कीजिए, जब इल्म आ जाएगा सारा जंगलीपन खत्म हो जाएगा। इल्म आ जाएगा बेहूदगी खत्म हो जाएगी, इल्म आ जाएगा बुराइयों का खात्मा हो जाएगा, इल्म आ जाएगा वलियों के मजार पे हाजिरी देने का अदब पता चलेगा। इल्म आएगा तो तुम्हें मालूम होगा मजारों को टच मत करो, इसलिए कि हमारे गुनहगार हाथ इस लायक नहीं है इस तकद्दुस माब हस्ती के कदमे बरकत बाबरकत को छू सके। दूर रह के चार हाथ पे फासला के रह करके फातिहा पढ़ो, उल्टे कदम लौट जाओ, यही अदब है बुजुर्गों का। बहुत सारे हमारे सुन्नी लोग जाते हैं, मदीने शरीफ पहुंचते हैं ना, मवाजा शरीफ के सामने जाते हैं बेटे, तो कोशिश करते हैं दबा करके कि मुतव्वा अगर ये इस तरफ देखना है, झट से कूद पड़ते हैं जाली पर। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अपने महबूब के तकद्दुस माब मजार की हिफाजत उनके दुश्मनों से करवाता है, वरना सरकार की जाली शरीफ में इतनी चूड़ियां, इतनी रिबन, इतने फीते हमारे बांध देते बेटे, हाँ जाली नहीं दिखती। और मुजावर को सेठ लोग खरीद लेते जन्नत की क्यारी में, 10 दिन मदीने हम यहीं रहेंगे, कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, ये पैसा लीजिए आप। लेकिन वाह मेरे सरकार, क्या करम है आपका, आपने अपने दुश्मनों से अपना काम लिया। कम से कम हर चाहने वाला जन्नत की क्यारी में 10-20 रकात नमाज तो पढ़ लेता है। बेटे पौने सेल्फी लेते हैं आस्ताने करम मौजा शरीफ के सामने, यूं देखिए ना, हम जाली शरीफ के करीब खड़े हुए हैं। ओ पीर नसीर गुलरी क्या फरमाते हैं, शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, या रसूल अल्लाह शर्म इसियां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। अरे यार, इस चेहरा इस काबिल है कि मुस्तफा को दिखाया जाए। गीबत का कलंक इस चेहरे पे, बदनिगाही का कलंक हमारे चेहरे पे, बेईमानी का कलंक हमारे चेहरे पे, बेहयाई और बुराइयों का कलंक हमारे चेहरे पे, हरामखोरी का कलंक हमारे चेहरे पे। ये चेहरा क्या मुस्तफा को दिखाने के लायक है? इस चेहरे पे लगे हुए धब्बों को धुलने के लिए ओ लोगों तन्हाई में रोया करो, तन्हाई में सिर्फ हू हा करके जिंदाबाद जिंदाबाद, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर आप नमाज पढ़ते तब तो आप जिंदाबाद हैं, वरना आप पूरे पूरे मुर्दाबाद हैं। सुन्नियों, नमाज तुम पे फर्ज है, तुम पे, किसी वहाबी पे नमाज नहीं फर्ज है। तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, सिर्फ जुम्मा जुम्मा पढ़ने आते हो, वो भी 2 रकात टिका के भाग लेते बेटे। जिस पे फर्ज नहीं वो पूरी दुनिया में गठरी लिए घूम रहा है नमाज की, और जिस पे फर्ज है बेटा 9 बजे तक सोता है। वाह रे मेरे सुन्नी भाइयों, बोले आज यहां का लंगर खाएंगे, कल वहां का लंगर खाएंगे। ये लंगर भी कभी ऐसे होते थे ना, एक कतरा पानी का इनके दरबार का, एक लुकमा सूखी रोटी का अगर पेट में जाता था ना तो दिल की दुनिया बदल जाती। आज क्या वजह है यार, अरे लाखों लाखों देग हमारी तोद शरीफ में चले गए, पता ही नहीं चला, और कोई बदलाव नहीं आता। वजह क्या है, वजह क्या है? इतने ही फातिहा लगाओ, मगर हलाल पैसे की लगाओ, हलाल की। हाँ, कोई जरूरी नहीं है।
सुन्नियों अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करो, वरना दुनिया खा जाएगी और 1 महीना बाथरूम नहीं जाएगी। ये प्लानिंग है दुनिया की। मुझे सीधी सीधी बात करनी आती है। मुल्की पैमाने पर नहीं, आलमी पैमाने पर जो हमारे साथ व्यवहार हो रहा है, इसीलिए मैं वो शेर पढ़ाया ना, तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशेमन से धुआं उड़ता है तुम कहते हो सावन है। दुनिया तुम्हारे मौत की प्लानिंग बना चुकी है, तुम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। दुनिया की कोई भी कौम और कोई माई का लाल ऐसे बंदे का रोंगटा टेढ़ा नहीं कर सकता जो अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। हम किसी के मजहब पर ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन यह राइट भी किसी को नहीं है कि हमारे मजहब पर कोई अंगुशनुमाई करे। हमारे पैगंबर ने फरमाया अकरीमू करीम कुल्ल कौमिन, हर मजहब के बड़े का आदर और सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि लोग अपनी औकात भुला करके मजहब इस्लाम जैसे मजहब पर ऑब्जेक्शन करने लग जाएं। पढ़िए ना पढ़िए, मेरा दावा है जिस दिन दुनिया पढ़ करके उस फन के नुक्ते कमाल पे पहुंचेगी, उसके बाप को मुसलमान होना पड़ेगा। अभी 2 हफ्ता पहले ऑस्ट्रेलिया का सबसे कट्टर दुश्मन मुसलमानों का मुसलमान हो गया। अमेरिका का पादरी मुसलमान हुआ। अभी ना आप देख रहे हैं ना, अरे मुक्तदी बिगड़ जाए तो समझ में आता है, इमाम बिगड़े तो थोड़ा कम समझ में आता है। पादरी, रिसर्च स्कॉलर, पढ़ाने वाला, लोगों को पादरियत के पाठ पढ़ाने वाला, ईसा मसीह के नाम का गुणगान करने वाला। अपने एतबार से हम भी गुणगान करते हैं मगर दायरे में रह करके। उसने अपने पादरियत को लात मारा। क्यों? दुनिया जानती है दुनिया का सबसे बेहतर मजहब इस्लाम है। काश हमारी कौम मुसलमान भी बेहतर बन जाए, ये सारे दामन इस्लाम में पना लेंगे आकर के। हमें अपने किरदार को टटोलना होगा। कितना पाकीज़ा मजहब इस्लाम है। आका फरमाते हैं मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो अपने छोटों से प्यार नहीं करता, शफकत नहीं करता, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, नबी फरमाते वो हमारी सोसाइटी का मेंबर नहीं। पता ये चला छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। अच्छा, हमारे सुन्नियों के यहां एक गड़बड़ी ये भी, मदरसे हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना स्कूल में, मदरसे में, तो जब छुट्टी में घर जाते हैं तो कुर्ता उतार के यूं लटकाया, टोपी लगाई उधर रखी, पैंट पहनी, लोअर पहना, चड्डी पहनी, पूरे गली में घूमते हैं। तो आप देखिए अगयार की रविश देखें। जब स्कूल और कॉलेज के बच्चे देवबंदियों के, वहाबियों के घर जाते हैं छुट्टी पे ना, तो वो अपने उन बच्चों को 15 और 20 दिन के लिए चिल्ले भेज देते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को 15-20 दिन के लिए, जितने दिन की छुट्टी मिली ना, उसको भेज देते हैं ताकि 15-20 दिन में उनकी ब्रेन वॉशिंग कर दी जाए और इनको मजहब के हिसाब से बांध कर रखा जाए। हमारे यहां तो सोचते हैं मौलाना जाने, इनका काम जाने, हम तो छुट्टे सांड हैं, हमने बच्चों को दे दिया, जो पढ़ा दिया उन्होंने पढ़ा दिया। यहां हम फॉल्ट हैं। बॉर्डर का इलाका, गंगानगर का, पंजाब का इलाका, सरहदी इलाका, कश्मीर का, चंडीगढ़ का, कादियानियत फैल रही है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जैसे कुत्तों के मानने वालों ने, समझ रहे हैं, बाज़ाब्ता तौर पर डेरे डाल रखे हैं। ये कन्फर्म अकीदा हमारा, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीन, मुस्तफा करीम आखिरी नबी बन के आए हैं। मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, ये आखिरी नबी है, अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं। ये जहन में मैं दे दूं, मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, मगर फातिमा कह सकती हैं मेरे बाप हैं, उम्मे कुलसूम कह सकती हैं कि मेरे बाप हैं। बेटियों को यह हक मुस्तफा करीम ने दिया है, यह एजाज बख्शा मेरे आका ने।
मर्दों पे तो रब ने पाबंदी लगा दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, तुम में से किसी मर्द के बाप मोहम्मद नहीं है। मगर क्या कोई कह सकता फातिमा के बाप नहीं है? ये शान करीमा ना मेरे मुस्तफा की है। तो जो हमारा कन्फर्म अकीदा है, हमारा बेस है, जो फैक्ट है, उस पर अटैक हो रहा है, उनका मुकाबला कौन करेगा? हम तो मस्त हैं गागर में, चादर में, फूल में, हार में। ये अपनी कब्रों में आराम फरमाने वाले लोग कुड़ते होंगे, ओ मेरी कौम के लोगों, ओ मुझे चाहने वालों, तुम कितने पगला गए हो। हमने जिस काम के लिए जिंदगी गुजार दी थी, हमने जो मकसद के लिए काम किया था, तुमने उस पर पानी फेर दिया। इन्होंने इसलिए काम नहीं किया था तुम साल दर साल या रोज आकर के यहां खूब धोनी रमाओ, इसलिए काम नहीं किया। ये तो जन्नत की बहारों में सो रहे हैं यार। इन्हें तुम्हारे फूल चादर की कोई जरूरत नहीं है। खुदा ने इन्हें जन्नतें दी है, जन्नतें दी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल जिस तारीख में ओहद की जंग कायम हुई थी, उस तारीख में गज़वे ओहद जाया करते थे। उस मकाम पर क्या फरमाते थे? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअमा उक़बद्दार। ये कुरान की आयत है। सलामती हो ए कब्र वालो, तुमने सब्र किया गर्दन कटा करके। फनिअमा उक़बद्दार, अल्लाह ने कितना अच्छा घर तुम्हें दिया है, कितना अच्छा घर दिया। निगाह नबुवत देख रही है कि कब्र में सोने वाले अमीर हमजा और दूसरे 70 सहाबा अपनी कब्रों में जन्नत की बहारों में सोए हुए। जब ही फरमाते मुस्तफा नेमा उक़बद्दार, कितना प्यारा घर अल्लाह तुझे दिया, अच्छा घर अल्लाह ने तुझे दिया है। जो उन्होंने पाया हुआ ना, उस पर आका फरमाते हैं आयत कुरानी की रोशनी, फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, ये लोग अल्लाह की अता जो पा चुके हैं ना, बड़ी खुशियां मनाती है अपनी कब्रों में। हम सोचते हैं जब तक हम चादर नहीं डालेंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, हाजिरी नहीं देंगे, हैं, तब तक जो है इनका कुछ बेड़ा नहीं पार होना। ये दुनिया का बेड़ा पार करने वाले लोग हैं। तुम क्या समझते हो तुम्हारे फूल और चादर के मोहताज हैं? ऐ लोगों, यही फूल चादर के पैसे इकट्ठा करो, 150 गरीब बच्चियों की शादियां करके उनके सरों पे चादर उड़ा दो, इसी बुजुर्ग के नाम की, ताकि इसका सवाब उनको मिलता रहे और आपको मिलता रहे। और कौम की वो बच्चियां जो इर्तिदाद के रास्ते पे भाग करके गैरों के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होती हैं, कम से कम उस पर कदम लगाया जा सके। हम कब जागेंगे, कब बेदार होंगे हम? हमें इल्म की जरूरत है। इस शहर में माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े इदारे हैं। दारुल उलूम नूरी पिछली बार आया, मैंने देखा था, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम हो रहा है। और बहुत सारे इदारे हैं, काम हो रहा, बड़ी जिम्मेदार उलमा भी काम कर रहे हैं माशाल्लाह। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है हर उस बुराई को त्याग पत्र दे दें जिस बुराई का ताल्लुक दीन सुन्नियत से नहीं है। समझ रहे हैं? वरना आप चाहे रोज जलसा करें ऐसे ही, कसम खुदा की एक ढेले का फायदा नहीं होने वाला है। ये सुन लीजिए आप, एक ढेले का फायदा नहीं होगा। जब तक हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम यहां कुछ सीखें मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर, अल्लाह के वली के आस्ताने करम पे बैठ के, और घर जाए तो अपनी औलाद को सिखाएं। दीन ये कहता है, मजहब ये कहता है। लोग डोर टू डोर जाके ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं। कम से कम अपने बच्चों को आप ढंग का मुसलमान तो बना दो यार। इधर तो इस तरह इलाका जा रहा है और हम इधर लड़ रहे हैं। ये चिश्ती है, ये रजवी है, ये अजनबी है, सब कूटे जाओगे नंबर लगा करके। हाँ, चेहरे पर कुछ भी पता ना चलेगा तो ना मारे जाओगे ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएगी। ये सारे सिलसिले हमारे सर के ताज हैं, मगर पहले सुन्नी होने चाहिए। अगर सुन्नियत का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कोई सिलसिला हो किसी काम का नहीं है। और सुन्नियत का अलंबरदार कोई भी पीर है, वो हमारे सर का ताज है।
कभी भी ऐसे सुन्नी पीर की मुखालफत ना हम करते हैं ना सुनते हैं, लेकिन जो ऐसे पीर हैं उल्टे सुल्टे, उनकी हम खालें भी उधेड़ लेते हैं। पूरे मुल्क में सब जानते हैं कि हमारा यही काम है। हम अपनी इस्लाह नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है? औलिया किस मकसद के लिए आए थे? क्वांटिटी में मुरीद बनाने के लिए आए थे? जी नहीं। हजरत सैयदना सरकार बायजीद बुस्तामी ने जब मुरीद करना शुरू किया ना, आज तो प्रचार प्रसार होता है, इनके इतने मुरीद, इनके इतने मुरीद, इनके इतने मुरीद। बाबा फरीद के पास जब आते लोग ना, सरकार बायजीद बुस्तामी के पास, तो आप फरमाते कि मैं इस शर्त पर मुरीद करूंगा कि रोजी कमा के मैं लाऊंगा, खाना मैं बनाऊंगा, निकाल के प्लेट में मैं रखूंगा, और तुमने सिर्फ खाना खाना है। यह शर्त मंजूर है तो मुरीद हो जाओ। आज तो पीर साहब बैठे रहते हैं, उनकी जूती लोग नाचते रहते हैं। अम्मा की खैरियत नहीं पूछते, बुढ़िया मां की। बाप को पूछते नहीं कि मर जाओगे कि जिंदा हो, और पीर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसकी मां उसकी खिदमत की मोहताज हो, वो किसी बड़े पीर और छोटे पीर की खिदमत कर ले, अल्लाह की इज्जत की कसम कोई वैल्यू नहीं उसका है। हजरत सरकार ओवैस करनी क्यों नहीं मिलने आए थे मुस्तफा करीम से? शबे बारात हलवा बनाने और खाने का त्योहार नहीं है। शबे बारात अपना एहतिसाब करने का त्योहार है। रात भर सोचो मैंने जुर्म क्या किया है, आंसू बहा के गुनाहों के धब्बों को धुलो आज की रात में, उसे शबे बारात कहते हैं। और हम पूरे दिन हलवा बनाएंगे। ये क्या नाम है, अंडे वाला हलवा है, ये सूजी वाला है, और ये जी रवा वाला है, ये थोड़ा गीला वाला है, ये चने वाला। अब क्या मस्ती से खाएंगे। वो रवायत हजरत ओवैस करनी ने अपने सारे दांत तोड़ लिए थे। सब झूठ है, झूठ, एक को नहीं तोड़े। कोई रिवायत इसकी नहीं मोतबर। दांत तोड़ना शरान हराम है, और हजरत ओवैस करनी से ऐसी तवक्को रखना जंगलीपन है। उनने किए थे तो हम ऐसा हलवा। तो वो वहां भी क्या कहता है, अगर तुम हलवा बनाते और खाते हो और तुम ये कहते हो ओवैस करनी ने अपने दांत तोड़ करके और फिर हलवा बनाया था, तो तुम अपने दांत क्यों नहीं तोड़ते हो? क्या जवाब तुम्हारे पास में है? जवाब कोई आपके पास में? तो ऐसा बाउंसर मत फेंको जो किसी हिसाब से समझ में ना आए। मुहक्किकीन ने इस बात का सबूत दिया, इस रिवायत की कोई वैल्यू नहीं। उनकी मां बूढ़ी थी, ठीक है ना, कोई खिदमत करने वाला दूसरा नहीं था। जब उनसे पूछा हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, हजरत उमर फारूक आजम ने, कि ओवैस तुम हुजूर से मोहब्बत बहुत करते हो, पर मिलने क्यों नहीं आए मदीने में? यही सवाल हुजूर से भी किया था, यही सवाल ओवैस से भी किया। तो उनका जवाब यह था कि मेरी मां बूढ़ी है, इस खिदमत करने वाला कोई नहीं है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाहिरी हयात तय्यबा में मदीने में मौजूद रहने के बावजूद भी ओवैस करनी मां की खिदमत को तरजीह देते हैं, नबी से मिलने नहीं गए, ओ लोगों तुम अपनी मां और बापों को छोड़ करके ऐसे पीर से मिलने क्यों चले जाते? जब तेरी मां तेरी खिदमत की हकदार है, बिस्तर पे एड़ियां रगड़ रही होती है, बाप आह आ कर रहा होता है, और तुम समझते हो कि क्या बात है मेरे पीर साहब जिंदाबाद। इतनी धुनाई होगी ना, शक्लें पहचानने में नहीं आएगी मियां जी। डॉक्टर इकबाल कहते चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म कांपने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कलमा पढ़ लेने के बाद एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, टोपी लगाने का नाम मुसलमान है, कुर्ता पिजामा पहनने का नाम मुसलमान है। बहुत बढ़िया बढ़िया नेता लोग कुर्ता पहनते हैं, हाँ, बड़की टोपी लगा के आते हैं। हम तो छुटकी लगा के आए हैं, वो बड़की टोपी लगा के आते हैं बेटे।
और फिर जैसा देश वैसा भेष। तो टोपी, कुर्ता, पजामा, दाढ़ी, इससे मुसलमान नहीं पहचाना जाता। मुसलमान अपने ईमान और अकीदे से पहचाना जाता है। समझ रहे हैं? इसलिए जब मैं अर्ज कर रहा था भी, हजरत सरकार बायज़ीद बुस्तामी क्या करते थे, जब कोई तैयार होता मुरीद होने के लिए ना, तो वो जाते जंगल में लकड़ी काटते, लकड़ी काट करके लेके आते बाजार में, ऐलान करते हैं कोई जो हलाल चीज को हलाल पैसे के बदले में खरीदेगा। जब कोई खरीदता तो उस पैसे से बाजार से आटा लाते, कुछ चावल लाते, कुछ और सामान लाते, घर लाते, बनाते, पका करके दस्तरखान सजाते, प्लेट में निकालते, और जितने मुरीद होने वाले थे सबको बिठाते कि सब बिस्मिल्लाह करके खाओ। वो एक लुकमा उतरता था ना, दिलों की दुनिया को तहोबाला कर देता था। क्या ख्वाजा साहब का वाकया नहीं याद है? इब्राहिम कंदोजी ने क्या किया था? आए थे ना, अंगूरों के बगीचे में ख्वाजा पानी दे रहे थे, अचानक अल्लाह की तरफ से भेजे गए हजरत इब्राहिम कंदोजी तशरीफ लाए, झोली में से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला, मुंह में रख के चबाया, और मोइनुद्दीन संजरी को कहा बेटे खा लो इसको। अभी उस लुकमे का कोई जर्रा अंदर गया था ना, इनकलाब पैदा हुआ, सब बेच दिया। अब बेच करके सारा नवर्दी करता हुआ तहसीले इल्म के लिए घर बार छोड़ के निकल गया। पढ़ लेने के बाद पीर की तलाश शुरू की। आज हम तो वो बढ़िया पीर हैं, खूब गुरहार गुरहार हैं, अच्छे अच्छे हैं, चिकने चिकने, इनसे मुरीद हो जाओ। अच्छा, उससे खूबसूरत आया, नहीं वो ठीक नहीं, अब इससे मुरीद हो जाओ। ऐसे भी हैं लोग। यकदरगीर मोहकमगीर। पहली बात तो ढंग से पहले टटोलो पीर साहब को, ये पीर बनने के लायक है भी कि नहीं है। हाँ, वो सुना नहीं जुनैद बगदादी का मामला? एक जन आए थे, रात देखा, दिन देखा, जब सो जाएं तब भी देखें, जागें तब भी देखें, सफर, हजर, खलवत, सब देखा। जब जाने लगे वापस तो सरकार जुनैद बगदादी ने पूछा, बेटे किस लिए आए थे? कुछ बताया भी नहीं जा रहे हो। हजरत आया था इसलिए कि आपकी कोई करामत देखूंगा ना तो मुरीद हो जाऊंगा। तो इतने दिन रहे, हमने कोई करामत नहीं देखी। लोग करामत किसको कहते हैं? जो हवा में उड़ने लगे, आग में चल जाए। काजू खा लो, बादाम खा लो, ये करामत नहीं है, जंगलीपन है, जंगलीपन। अभी एक वीडियो वायरल हुई ख्वाजा साहब की आस्थाने की। हाँ, काजू खाइए ना। अरे हमारी कौम भी कितनी पगलाई हुई है, बाबा बाबा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसका नाम करामत नहीं है। सरकार जुनैद बगदादी फरमाते, बेटे तुमने इतने दिन हमारे यहां गुजारे हैं, तुमने रात में भी छुप के हमें देखा होगा। हाँ, दिन के उजाले में भी देखा होगा जी, सफर में देखा जी, खलवत में, जलवत में, हजर में, कहा सब जगह देखा। एक बात बता बेटे, क्या तूने मेरी कोई नमाज छूटते देखी? क्या तूने देखा मैंने कोई नबी की सुन्नत कज़ा की? कहा हुजूर ऐसा तो कुछ नहीं था। तो फरमाते हैं तो करामत किस चिड़िया का नाम है? हवाओं में उड़ने का नाम करामत है। तो जयपाल जोगी भी तो उड़ा था यार, नहीं उड़ा था? क्या सोचा था उसने? आज पटकनी दे दूंगा ख्वाजा को। ख्वाजा ने कहा तू मुझे पटकनी देगा, मेरी खटाऊं ये अकेले काफी तेरी। गोया कि वलियों के कदम चूम लेने वाली लकड़ी को ये शऊर अल्लाह दे देता है, कदम चूमने की बरकत से वक्त के फिरौन के सर का बाजा बजाकर उतार देती। समझ रहे हैं? तो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, बेटे जब तूने हमारी ये सारी रातें देखी हैं, दिन देखे हैं, तो आप फिर क्यों मुरीद नहीं हो जाते हो? तो फिर मुरीद हुआ था। आज तो प्रचार होता है, पीर साहब आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मुटके मुटके सेंट को पकड़ना। हाँ हजरत, प्लानिंग चल रही, मोटे मोटे सेंट पकड़े जाएं। अच्छा, वो एक को मर्तबा बेटे उस सेंट को ये नहीं कहेंगे हलाल कमाओ, इल्ला माशाअल्लाह। हजरत न नमाज की कहते हैं, न रोजे की, वो हराम हलाल बगैर पढ़े
परहेज के, सब खाया जा रहा, पीर साहब को खिलाया जा रहा है, तोंद शरीफ तशरीफ ला रही बाहर खा खा करके। यही वजह है क्यों नहीं आज विलायत के चर्चे हमें जो देखने में आते थे ना, पढ़ने में आते थे, वो क्यों नहीं है। एग्जाम्पल, लोग बाज़ाब्ता वीडियो बना करके यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, ओहो हमारे पीर ने क्या करामत दिखाई, जिंदा करामत। हमने भाई साहब करामतें मुर्दा होती ही नहीं जिंदा ही करामत होती है। जिंदा करामत हमारे पीर की देखिए। मुझे बताइए कितने साल से फिलिस्तीन जल रहा है? 80 साल हो गए फिलिस्तीन को जलते हुए। उनके लिए दुआएं हरमैन में होती हैं, हतीम काबा में होती हैं, जन्नत की क्यारी में होती हैं, मवाजा शरीफ में होती हैं, बैतुल मक़दिस में होती हैं। काबा का दरवाजा पकड़ के दुआएं की जाती हैं। लाखों का लाख अरबों खरबा मुसलमान दुआ करता है। ये सारे बेचारे वली जिनकी यूट्यूब पे करामतें अपलोड की जाती हैं, हजरत कोई करामत तो दिखा दीजिए। 80 साल से जल रहा फिलिस्तीन, कहां लकवा लग गया तुम्हारी करामत? 8 साल से हम देशवासी जल रहे हैं, कहां मर गया ऐसी करामत दिखाने वाले लोग? वादेरे ही भले थे, ये कदम राह पे थे, रोशनी लाई है, मंजिल से बहुत दूर हमें। सुभान अल्लाह, सुभान, बिल्कुल लगाओ लगाओ, हुसैन जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बिल्कुल मुर्दा, हम तो बिल्कुल बिल्कुल राइट, लाइए, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाअल्लाह, तबलीग वाले मुर्दाबाद, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हुसैन जिंदाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तवज्जो। हाँ, मुझे जो वक्त दिया गया है करीब करीब उसके किनारे पहुंचने की तैयारी में हूं। करामतें दिखाने वाले लोग, वो है ना शेर, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बेलोल दाना रेत पे बैठ के जन्नत बना करके जुबैदा को जन्नत वाला बना दिया। कहां ऐसे लोग? कब्रों में गए अपने। और इन लोगों को अल्लाह ने पाबंद कर दिया है, चुपचाप आराम फरमाइए। कौम सोचती है अरे अल्लाह वाले हम पर रहम क्यों नहीं करते, अरे ये हमारी मस्जिद टूट गई, हमारा मदरसा टूट गया। अरे जी, अगर ढंग के मुसलमान बन जाओ ना तो अल्लाह का वादा, वला तहिनु तहिनु वला तहसनु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह ने गारंटी ली है, खौफ मत खाओ, डरिए मत, हुस्न वलाल में मुब्तला मत हो, जीत तुम्हारी है अगर तुम मोमिन हो। पढ़ा नहीं तारिक बिन ज़ियाद स्पेन की सरजमीन पे कदम रखे थे ना, 8,000 का लश्कर था उनके साथ में, या 12,000 का, सिर्फ दूसरे का मुल्क था। कश्ती से दरिया पार किया, दूसरे के मुल्क में इस्लाम फैलाने गए थे। तो दरिया पार करने में सारी कश्तियां निकाली और तूली लगाकर सबको जला दिया कश्तियों को। कमांडर ने कहा हुजूर ये तो बड़ी नाइंसाफी और नादानी है। कहा क्या? कहा ये हम दूसरों के मुल्क में आए, ये कश्तियां हमारा आखिरी सहारा थी, अगर वो हम पे गालिब आ गए तो हम कैसे भाग के अपनी जान बचा सकेंगे। तो हजरत तारिक बिन ज़ियाद फरमाते हैं, हम इस मुल्क में आए हैं तो सुनो, हर मुल्क मुल्क मास्त के मुल्क के खुदाए मास्त, हर मुल्क की ज़मीन हमारी ज़मीन है, इसलिए कि वो हमारे परवरदिगार की ज़मीन। हम यहाँ इसलिए आए हैं, या तो इस्लाम का परचम लहराएगा या हमारी कब्रें बनेगी यहाँ पर। दुनिया ने देखा 12,000 के फौज ने पूरे मुल्क को इस्लाम का मतवाला बना दिया। आज दुनिया के नक्शे पे मुसलमान 2.5 अरब की तादाद में है। 2.5 अरब। बदर के मुजाहिदीन की औलाद जो 313 थे बदर में, आज 2.5 अरब की क्वांटिटी हमारी है दुनिया के नक्शे पे, यानी 1/3 हमारी आबादी है दुनिया में। हर 5वां इंसान मुसलमान है दुनिया का, मगर हर 5वां मुसलमान दलाल है, दलाल, मुखबिर है, मुखबिर, खबरी।
चंद टकों के लिए, सिक्कों के लिए अपनी आबरू बेच देता है, कौम की इज्जत उठा देता है। मगर सुन लो, जो अपनी कौम की मुखबिरी करते हैं, कल हश्र के मैदान में अल्लाह फरमाएगा जब तक तू हिसाब नहीं देगा तू कदम उठाने की तुझे इजाजत नहीं दी जाएगी। डर अपने बंदे अपने रब से, वत्तकू यौमन तुरजाऊना फीही इलल्लाह, उस दिन से डर जिस दिन अल्लाह के दरबार में तेरी पेशी होने वाली है। बड़ी मुनज्जम प्लानिंग के तहत हमारी कौम को नशा आवर चीजें खिला करके नशा का आदी बनाया जा रहा है। मुस्लिम महल्लों में बाज़ाब्ता तौर पर शराब की दुकानें, सट्टे की दुकानें, जुए की दुकानें, एमडी, ये सब सप्लाई की जाती, भांग, चरस, गांजा, अफीम, ताकि मुस्लिम युवा जनरेशन जो है इन नशा की चीजों की आदी बन जाए। और जो कौम नशावर चीजों की आदी बन जाती है उसका वकार तो छोड़िए, वजूद सफ़े हस्ती से मिट जाता है। अल्लाह फरमाता यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबर मिन नफीहिमा। ए मुस्तफा, तुझसे लोग पूछने आते हैं शराब के बारे में, इनसे कह दे कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, इस शराब में और जुए में बहुत बड़ा गुनाह है। थोड़ा नफा दिखता है मगर इसका गुनाह उसके नफा से बहुत भारी है। आज मुसलमानों की युवा जनरेशन सट्टा लगाने में, जुआ खेलने में, शराब पीने में, भांग अफ्यून पीने में मस्त है। और अफसोस दर अफसोस ये सारे काम मज़ारात के एरिया में ज्यादा किए जाते हैं। मुशाहदा बोल रहा हूं, मुशाहदा जो देखा है, जो अल्लाह के वलियों के आस्ताने होते हैं ना, जिन वलियों ने मुल्क से, दुनिया से नशा आवर चीजों को खत्म किया था, उनके आस्ताने के करीब बैठ के बेटे चरस पीते हैं और क्या कहते हैं, हम तो मलंग साहब है। खबीस कहीं का मलंग बना फिरता है। क्या डिफिनेशन मलंग की है, क्या डिफिनेशन कलंदर की है। कलंदर देखना है, जा पानीपत बू अली शाह कलंदर को देख। मंगतों का नाम कलंदर नहीं है, भिखारियों का नाम कलंदर नहीं है, चरसी गंजेड़ी भगेड़ी का नाम कलंदर नहीं है। कलंदर वो है बैठता जमीन पर है, अर्श इलाही को देखा करता है। इसलिए पढ़िए, इल्म सीखिए, इल्म। अगर इल्म नहीं आपके पास तो दुनिया लूट लेगी आपको। तो वैसे भी हमारा मुसलमान जो है ना 14% 12वीं के आसपास ड्रॉप आउट कर जाता है पढ़ने लिखने में। चलो अब क्या करेंगे, कमा, नौकरी तो मिलती नहीं तो कमा, पढ़ के क्या करेंगे, लिख कर क्या करेंगे, तो चलता है धंधा करने के लिए। चलो थोड़ा दुकान लगा लेते हैं। दुनिया में 2 तबका रहने वाला है अनकरीब, या बिल्कुल बहुत ज्यादा मालदार या सिर्फ बिल्कुल मंगता। आप सोचिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। इसलिए मेहनत से कमाइए। अगर 100 रुपया कमाते हैं पर डे तो आप 5-10 खर्च कीजिए, 10-20 बचाया कीजिए। कमाना बड़ा आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही नेकियां कमाना बहुत आसान है, बचाना बहुत मुश्किल है। कमाइए नेकी, और हर रोज शाम को सोते वक्त टटोल कर देख लीजिए हमारी जंबीले हयात की ये नेकी अल्लाह के शान के लायक है कि नहीं। हम अभी बड़े मस्त हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, हम तो टन मुसलमान हैं। अरे ये तो उस दिन पता चलेगा जब अल्लाह इसकी बाज़ाब्ता जो जांच प्रक्रिया करेगा ना, टटोलेगा कि हाँ ये इस काबिल है, हम इसकी नमाज हमारे दरबार में पेश करने के लायक। आप जानते हैं किसी छोटे अधिकारी को गिफ्ट देने वाला आदमी छोटा छोटा दे दे, वो उसी में खुश हो जाता है। लेकिन बड़का अधिकारी हो, आपके स्टेट के मुख्यमंत्री महोदय हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय हो, अगर इनको गिफ्ट देना होता तो उनकी शायाने शान गिफ्ट दिया जाता है ना, ताकि वो महसूस नहीं हमारे शान का लिहाज किया गया है। अल्लाह के दरबार में जो सबसे बड़ा बादशाह है, अहकमुल हाकिमीन है, इधर नियत मादी है और फिर ऐसे देखते हैं बगल में कौन आया हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो रोजा रखते हैं और चुपके से पानी पी लेते हैं। ऐसा पानी पीता कि खुदा नहीं जानता।
माज़अल्लाह। दिन भर बेटे पड़े रहेंगे अल्लाह घर में मस्जिद, पंखा उंखा चला के टर टर सोते रहेंगे, जैसे इनके अब्बा के घर की खानदान की कमाई है मस्जिद। पंखा उंखा चला के कूलर चला के सोते रहेंगे बेटे। जिनके घर में उनकी मुर्गियां और बकरियां नहीं सुनती ना, वो आकर धौंस जमाते मौलाना पर, हाँ इमाम साहब पर। 5-10 हजार रुपल्ली में तो ठेका दिया मौलाना को। हाँ सोच लो कहीं ऐसा ना हो कि नियत बांधने के बाद मार्केट पहुंच जाएं सब्जी खरीदने के लिए, तो कभी 3 रकात वाली 4 रकात बढ़ा देंगे, भी 4 वाली 2 सलाम फिर देंगे। ढंग की तनख्वाह दो अपने इमामों को, मौलाना लोगों को, समझ रहे हो। जिस दिन ये मौलाना लोगों की टीम खत्म हो गई मदरसे, याद रखें अल्लाह की कसम, चेहरे पे ये जो नूर दिखता है दिखाई नहीं पड़ेगा। पेशानियों में सज्जों का वकार दिखता है, ये मदरसों की देन है। ये मस्जिदों के मीनारों से अजान की आवाज आती है, मदरसों की देन है। मुसलमान जिंदा है, ये मदरसों की देन है। जिन मुल्कों से मदरसे खत्म हो गए, इस्लाम मिट गया वहां का। हिस्ट्री पढ़ लो। आप भी लगे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, अरे बनाओ अपनी कॉन्वेंट बनाओ ना यार। ओ सुन्नी मुसलमान, अपनी कॉन्वेंट स्कूल बना, जहां पर मुस्तफा की शरीयत की रोशनी में बच्चा अंग्रेजी तालीम भी सीखे और मुस्तफा के दीन की भी तालीम सीखे। अभी जल्दी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक डॉक्टर साहब, 15 दिन की बात है हजरत, अपनी बेटी लाडली को, खूबसूरत बच्ची, पढ़ा पढ़ा के जिंदगी भर का रुपया सब खर्च कर दिया। जब वो डॉक्टर बन गई लड़की उनकी, तो एक दिन भाग गई, वो जाके ब्याह कर लिया किसी गैर से। इसने जाकर रिपोर्ट लिखाई पुलिस थाने में। जब वो लाए गए वहां पर, अब वो हाथ पैर जोड़ा अपनी बेटी के, अरे बेटी मान जा, यूं बहे जा रहा आंसू, गंगा जमुनी दोनों बह रही हैं, बेटी मान जा, अरे बेटी मान जा। उसने कहा चल, मैं तो इसके साथ जाती। ओ बापो, अपनी बेटियों को पहले ढंग का मुसलमान बना दो, कनीज़े फातिमा बना दो, कनीज़े खदीजा बना दो, कनीज़े आयशा बना दो। जब भी पढ़ करके लिख करके कदम आगे बढ़े, उसका बाज़ाब्ता तौर पर आईडी प्रूफ महफूज होना चाहिए, मैं मुस्तफा के दीन की गुलाम हूं। बड़ी मुनज़्ज़म प्लानिंग चल रही है कि मुसलमानों के बच्चों और बच्चियों को अगवा करके, उन्हें हाईजैक करके दीन से बेदीन कर दिया जाए। आपके पास क्या लाहे अमल है जो ऐसे बच्चियों को और ऐसे बच्चों को आप महफूज रख सकते हैं? जो पैसे खर्च कर रहे हैं बकवासों पर, देग भरने पे, गागर भरने पे, चादर भरने पे, गागर, ये पैसे इकट्ठा करो। मुसलमानों अपनी कॉलेज बनाओ, अपने कॉलेज स्कूल बनाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाओ, मदरसों को बाज़ाब्ता कोऑपरेट कीजिए, और मदरसों का तालीमी मेयार भी इस मेयार का हो, हमारा बच्चा आलिम बन के निकले तो 12वीं पास करके निकले। ये सिलेबस हमें मुतय्यन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम दुनिया की कौमों का मुकाबला कर सकते हैं। तो इधर ही पंजाब का इलाका तो कादियानियत लूट रही है, और जाइए साउथ के इलाके में, औरंगाबाद के इलाके में एक कुत्ते ने नबी होने का दावा कर लिया। वहां पे शकील कुरैशी ने, सारे मौलाना पीछे उसके पड़े हुए हैं, लोग उसके साथ जुड़ते जाते। हमने अपनी कौम को अब तक ये सब समझाने में, उसके दिल में ये अकीदा जमाने में कामयाबी हासिल न की। हजार लखों खा लाख मौलाना मुफ्ती मुबल्लिग कि हमारी कौम कम से कम अकीदे नबूवत को समझ जाए। ये बहक रहे जो हैं, बहक रहे, ये कौन लोग हैं? मुसलमान ही तो हैं। उसकी वजह क्या है? हमारे जलसे रिवायती जलसे बन गए हैं। हम वो देते हैं आपको जो आप चाहते हैं, हम वो नहीं देते हैं जिसकी जरूरत आपको है। मतलब है कि शुगर के मरीज को थम्स अप पिलाया जाता है, बेटे एक गिलास और नोश फरमा ले, जलेबी खा ले। तो शुगर के मरीज को अगर आप इस तरह से मिठाइयां, जूस और माशाल्लाह थम्स अप, मिरिंडा में कोका कोला पिलाएंगे ना, तो अगर वो परसों मरने वाला होगा तो आज ही मरदूद मर जाएगा वो।
ऐसा होगा कि नहीं होगा? भाई पेशेंट है ना, उसको डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है? पहले मर्ज की तशखीस करे फिर इलाज करे। अगर मर्ज की तशखीस किए बगैर इलाज करेगा ना तो दर्द सर में है, पट्टी घुटने के नीचे मान देता है। यही हाल हमारी इस बिरादरी का है पूरे मुल्क में। माफ कीजिएगा, इल्ला माशाल्लाह, पूरी बिरादरी का यही हाल है। हमारे खतीबों का भी यही हाल है और हमारे शायरों का भी यही हाल है माशाल्लाह। सब इसी काम में लगे। काश हम शोरा, हमारे उलमा, हुफ्फाज, आइम्मा सब मिल करके कौम के उस मर्ज का इलाज करें जिस मर्ज में कौम मुब्तला है, ताकि एक साले, एक पाकीज़ा, एक खूबसूरत मुआशरा मार्ज़े वजूद में आए, जिनके कंधों पे मिल्लत की तामीर की जाए और मुस्तकबिल में दुनिया को उंगलियों पे इशारे के साथ उनको नचाया जा सके। हम महकूम बनने के लिए थोड़ी आए थे, हाकिम बनाया था हमारे रब ने हमें। एज ए मुस्लिम हम हाकिम बन के आए थे। दुनिया के 3 बर्रे आजम पर हमने बैक वक्त हुकूमत की है, लेकिन हम लग गए, खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़्ज़ाक़ का ख्याल नहीं। नशे के हवाले से बात चली, 10-5 मिनट इसकी गुफ्तगू सुन लें। हमने बंबई में देखा है, जो नशेड़ी होता है ना, सूख करके कांटा बन जाता है। शराबियों को मैंने देखा है, जब शराब उन्हें नहीं मिलती है, पैसे नहीं होते, तो अपनी बीवी तक को गिरवी रख देते हैं। जुआरी जुए में अपनी बीवी को गिरवी रख देता है। हम ऐनी शाहिद हैं ऐसे लोगों के जिन्होंने अपनी बीवियों को गिरवी रख दिया जयपुर शहर में, और 6 महीने के बाद लेके आए हैं, पैसे हार गए जुए में। गैरत मर गई हमारी कौम की। ये क्या लॉजिक है यार? मतलब यह कि जब आदमी जुआ और शराब पीने का, सट्टा खेलने के आदी बन जाता है, उसे इस बात का एहसास नहीं होता है कि इज्जत क्या है और जिल्लत क्या है, इंसानियत क्या है और शैतानियत क्या है, भलाई क्या है और बुराई क्या है। हमने देखा है ऐसे लोगों को, सिगरेट में सुलगाएंगे बेटे, एक कश लेंगे तो धुएं को देखेंगे, शायद इसमें कोई तशरीफ लाने वाला है। मैं मुशाहदा पेश करता हूं, करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करता हूं। अगर कहीं पर ब्लड डोनेशन देने की बारी आए तो अपना खून देने के लिए यही मरते हुए लोग पहुंचते, हमें पैसा दे दीजिए, हमारा खून ले लीजिए। अस्पतालों के किनारे यही बेटे घूम फिर करके नाचते रहते हैं कि कोई गुर्दे का खरीदार आए ना तो हमारा गुर्दा हम उसको दे दें, 2-4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे। जब आदमी इन बुरी चीजों की लत उसे लग जाती है ना, उसे इस बात का एहसास नहीं होता हमारा गुर्दा कितना कीमती है हमारे जीने के लिए, उसको टके में बेच किया जाता है। यही वो लोग हैं जो खाने वाले इंसानों की थाली को बड़ी गौर से देखते हैं, कोई एक लुकमा दे दे हमें खाने के लिए। अभी 5-7 दिन पहले मैं लखनऊ में तकरीर कर रहा था, वहां के पीर बासा शरीफ के पीर साहब थे, तो बैठ के हमारी बात हुई, और बिलग्राम शरीफ के भी थे। तो महफिल की गुफ्तगू में हजरत ने फरमाया, हमारे यहाँ बिगाड़ कब हुआ, कब से पता है? हमने कहा हजरत फरमाइए कब से हुआ? बोले जब से हमारे पीरों का हाथ जब ऐसा था तो हम बड़े ऊपर थे, और जब हमारे हाथ ऐसे हो गए ना, हम मंगते बन गए। आला हजरत सरकार भी वजीफा देते थे पढ़ने वालों को अपनी जेब खास से। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम शाफई को पढ़ाने के बाद 7-8 साल के बाद जब मदीने से मक्का वापस किया था ना, 1000 ऊंट दिया था इनाम में, 1000 घोड़ा, 1000 बकरी, 1000 भेड़, 1000 गुलाम, 1000 कनीज, वो भी साजो सामान के साथ में। हमारे यहां एक खमीस जाके पान लेके आ, मर्दू समोसा लेके आ, डाल दो पान पराग की पूड़ियां लेके आ जा। ये हो रहा है। मदरसों में जाओ, स्कूलों में जाओ, छोटे मोटे, ऐसा पिचकारी मार मार के पूरी सत्यानाश कर रखा था मदरसों का।
बाथरूम में, गुसल खाने में, खिड़की में, जीने पे थूक थूक के अबे वो गलदान बन गया। ये कंडीशन है हमारी। ये जरूरी है, मदरसे के वक्त में कोई मौलाना पान नहीं खा सकता है, कोई पूड़ी नहीं खा सकता है, कोई बीड़ी नहीं पी सकता और ना कोई मोबाइल इस्तेमाल कर। जैसे सदर मुदर्रिस साहब के यहां दस्तखत करने आए ना मौलाना, चुपचाप यही मोबाइल जमा कर दो। औकाते दर्स में मोबाइल का इस्तेमाल जायज नहीं है। शरीयत का मसला बता रहा हूं जरा, वरना जानते हो क्या होता है? हमने जो देखा है, हाफिज जी 4-5 बच्चे आते हैं सुनाने के एक साथ में, ये लिए मोबाइल, अरे खबीस पढ़ते हैं, अरे कहां ना पढ़ रहे मरदूद। अबे तू मरदूद है कि वो मरदूद है? ऐसा जब पकड़ेंगे उसको तो ये नहीं देखेंगे कहां मार रहे हैं, चाहे सर फूटे चाहे नाक टूटे बेचारे की। इतनी बेदर्दी के साथ नन्हे नन्हे बच्चों को, वीडियो देखते होंगे आप लोग भी, वायरल होती हैं। एक तो पहले हमारे जमाने में, पहले अब्बा जब देके आते थे मदरसे में बच्चे को तो कहते थे, हजरत गोश्त चमड़ा आपका, हड्डी सिर्फ हमारी। तो बैठे थे पहले तैयारी से बैठे थे, अच्छा हुआ मिल गया मुर्गा। मार मार के हड्डी भी लाल लाल और चमड़ा भी लाल लाल कर देते। अल्लाह खैर कर दे रही। एक नाबीना कारी साहब थे, डर के मारे हम उनकी क्लास में कभी पढ़ने नहीं गए, लेकिन जल्दी वो पकड़ नहीं पाते थे बच्चों को, लेकिन जिसको पकड़ लेते थे तो किसको छोड़ने वाले हो। तो अपना पूरा गुस्सा दिन भर का उसी एक पर मार मार के उतार देते थे। बच्चे मार से नहीं पढ़ते, प्यार से पढ़ते, प्यार से। तरीके तदरीस बदलिए, इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह ताला। आज दुनिया ने तरीके तदरीस बदल दिया, खेल खेल में बच्चों को पढ़ाई करवा देते हैं, खेल खेल में। बड़े बड़े स्कूलों के साथ छोटे छोटे प्ले ग्राउंड बनाए हुए हैं, उनके सब सामान खेलने के रखे हुए हैं। आपा आया लोग मुतय्यन हैं, वो अपना इरशाद फरमाती रहती हैं, इसको क्या कहते हैं बेटे? ये बॉल है, BOLL बॉल। वो इसी में सीख जाता है। और हमारे यहाँ अब खबीस, ये है इसका नाम। बड़ा फर्क है। जब बच्चा मदरसों को बैतुल ज़र्ब समझ लेगा, उसका बाप नहीं पढ़ने आएगा। यही वजह है मदरसा में जब पढ़ने के लिए माएँ भेजती हैं ना, 1 घंटा पहले वो रोना शुरू करता बच्चा। और जब स्कूल भेजना होता है ना तो बड़ा खुश होकर के, अम्मा भी माशाअल्लाह आज 4 बजे से बेटे गुड्डू को जगाया। कोई गुड्डू तो नहीं आप बैठे हुए होंगे, भी हमारा क्या कर लेंगे यार। 4 बजे जगाती है अम्मा, खूब नहा धोरा पड़ के, पॉलिश करके, सुरमा, काजल, बढ़िया का कुर्ता और बुशर्ट और पैंट, हाफ वाले और टाई और शूज में वो क्या होता है, मोजा शरीफ। हाँ, और फिर उसके बाद नजरा वजरा पार करके फिर भेजती है। वो भी पराठा देसी घी का बना करके, और अंडा का आमलेट और चॉकलेट स्पेशली अलग, पैसे भी उसमें लग। बेटे इसको खा लेना होगा ना, और कोई जरूरत हो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेना। फिर वो गुड्डू के पापा को जरा उठिए ना, स्कूल का टाइम हो गया, उठिए ना। वो बेचारा जल्दी यूं मीचता हुआ उठता है, चड्डी बनियाइन में भाग जाता मोटरसाइकिल लेकर। ये देखी बात कह रहा हूं मैं। हाँ, और वो बेचारा जो मदरसे जाने वाला होता है ना, हमारी माएँ उनको घात तक नहीं डालती हैं। चड्डी भी फटी हुई है, बनियाइन फटी हुई है। असल कुरान का 4 बरस पहले का फट गया, 4 बाद का। हाँ, ना उसके लिए टॉफी है, ना उसके लिए टिफिन है, ना उसके लिए जो है आमलेट है, ना पैसा है। अगर रोया 2 घंटा मौलवी दिमाग खा के आ जाना। हमें तो फुर्सत मिले घर पे बैठ करके। वो ये दोनों लाइन जो है यहां तक लटकी रहती है। कभी जुबान शरीफ घूम जाती इसी पे उसकी, और कभी यूं करता है ना तो लगता आरा रोड लगा हुआ है इसके। मगर सुनो,
जब तुम मरने लगोगे ना, मरने लगोगे, तुम्हारा डॉक्टर लड़का कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर लड़का एकदम खूबसूरत वाला वो कहीं फर्जी दस्तखत करवा करके कोई प्लान पास कर रहा होगा, तुम्हारा लॉयर काली काली कोट पहन के काला काला कलम लगा के काला काला काम कर रहा होगा, और तू मर रहा होगा, तेरी जान तेरे गले में अटकेगी। कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए तो ये तीनों बेटे कहीं काम कर रहे होंगे, वही जिसकी दोनों नाक की नली बह रही थी ना, वो लेके यासीन बैठेगा, अल्लाह ये मेरी माँ है, मेरे मालिक ये मेरा बाप है, परवरदिगार, अगर इसकी रूह निकलने का वक्त आ गया, मौला आसानी से रूह निकाल दे। अगर वक्त नहीं पूरा हुआ है, मेरे परवरदिगार मेरे माँ बाप को शिफा याब कर दे। जिसको तुमने घास नहीं डाला ना, ये उस बच्चे का हाल है। ये रब फरमाता, 29वां पारा उठा लो। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए, वकीला मन राक, फिर क्या कहा, अरे किसी हाफिज जी को बुलाइए ना, किसी पढ़ने वाले को, झाड़ फूक वाले को बुलाइए। अब क्या खाक झाड़ फूक आएगी, झाड़ फूक वाले को बुलाइए। वज़न्ना अन्नहुल फिराक, और वो जान लेता मरने वाला, अब पकड़े गए, छुट्टी नहीं है। क्या समझते आप कि हम बच जाएंगे मरने से? कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, तुम जिससे मौत से भागते हो ना, वो मौत तुम्हें जरूर मुलाकात करके रहेगी। हाँ, कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता मरने वाले को, ऐसा दबोच के लेके मर, चुप बैठ खड़ा शराफत के साथ, जैसे मरते ना बड़े बड़े पहलवान, जब कभी तोंद पे चर्बी चढ़ने लग जाए ना, चर्बी घमंड की, गुरूर की, कितना बड़े हमारे पैसे कितने माशाल्लाह बैंक वजनी हो गए हमारे, ओ इतने लोग हमारे साथ लड़ने वाले हैं, तो एक बार अपने कब्रिस्तान का चक्कर लगा के आ जाया करो, और अकेले में पूछना, प्रधान जी कैसे हैं आप, नगर परिषद साहब क्या खैरियत आपकी, अब्बा हुजूर जनाब आली कैसे कब्र शरीफ में, 8 इंच के इस पेंच वाले गद्दे पे नींद नहीं आती थी, अब्बा हुजूर इस काली कोठरी में कैसे आप हैं, कितने मनिष्ठे फनिष्ठे सड़ गए, कमबख्त, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई, हड्डियां तक खा गई मिट्टी। खामोश फिजाओं से तुम्हें जवाब मिलेगा, जालिम अभी तेरे पास वक्त है, अपने वक्त की कदर कर ले, अताते माला करके रब को राजी कर ले, कोई किसी के काम नहीं आएगा, अकेले कब्र में, अंधेरी कब्र में हिसाब देना तेरे को। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब कब्र मुबारक पे रखा गया जन्नतुल बकी में, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हुए सराहने, कहा ए कब्र क्या तुझे पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने कहा अबू ज़र ज़बान बंद कर ले, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लाया है। देख लो क्या लेके आप जा रहे हैं। तो नशा की चीजें अगर हमारा मुस्लिम नौजवान इस्तेमाल करता है, बड़े अदब से अर्ज है, बच्चों ऐसा मत करो, तुम किसी माँ बाप के मुस्तकबिल की रोशन अमानत हो, तुम्हारी बहनें तुम्हारे जवानी का इंतजार करती, मेरा भाई बड़ा होगा, कमाएगा, हमारे लिए कमाई करके लाएगा, बड़ी निगाहें तुम पे टिकी हुई हैं। अगर तुमने इस बुरे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है, वापस पलट आओ, रब की रहमतें तुम्हें आवाज दे रही हैं, वापस आ जाओ, बुराइयों को त्याग पत्र, अपना वक्त बर्बाद मत करो। जब कोई क्रिकेट विकेट शुरू होता है ना, तब बड़े सट्टे लगते हैं। अभी पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच था 2 महीना पहले, इत्तेफाक से मैं वटवा में था अहमदाबाद में, पूरा मोहल्ला मुसलमानों का, तो यार कोई कुत्ता भी नहीं नजर आता यहाँ पर, घर में कोई है ही नहीं किसी के। मैंने पूछा कि सब मर गए सभी गांव मोहल्ले? कहा मरे नहीं, हमने आज क्या बात, आज पाकिस्तान इंडिया का मैच है। अच्छा, तो अच्छा ये भी अजीब पागलपन है, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया क्या सोचती है, आज पाकिस्तान को फतेह कर लेंगे हम, और पाकिस्तान पागल क्या सोचता है, हम इंडिया को फतेह कर लेंगे। मैच से मुल्क फतेह होते हैं।
इनका माइंड कितना खराब है। तो देखा मैंने पागलों को, कितने दीवाने होते हैं, उस पर सट्टे लगाते हैं। और कुछ तो ऐसे इतनी इतनी अगरबत्ती लेके बैठते हैं टेलीविजन के सामने, जला करके सुलगा कर उस टेलीविजन के, अरे बेटे चौका लगाना, चौका, एक चौका लगा ले। इसी वक्त अगर मलकुल मौत ने तेरी जिंदगी का चौका लगा दिया, फिर क्या होगा बेटे? चौका लगा। खुदा के लिए रहम करो अपने आप पर। साक्षरता अभियान चलाओ, मोहल्ले में कोई बच्चा अनपढ़ न रहे। ओ मालदारों, वफी अम्वालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइल वल महरूम, अल्लाह ने तुम्हारी कमाई में मांगने वालों का भी हक रखा है और ना मांगने वालों का भी हक रखा है। देख अपने अड़ोस पड़ोस में जो इज्जत नफ्स की बुनियाद पर कहते तो नहीं है मगर तेरी इमदाद के हकदार हैं, वो टटोल, उस इंसान पे फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद पेट भर के सोता है और पड़ोसी भूखा सोया करता है। आका फरमाते हैं कि तुम फल फ्रूट लेके आओ ना अपने घर में, तो अपने बच्चों को ताकीद कर दो घर में चुपके से खा लेना। अगर ऐसा नहीं है बाहर निकलने मत देना, बाहर इसी शर्त पे निकलने देना तुम पड़ोसियों के बच्चों को भी फ्रूट दे दो। समझ रहे हैं? पड़ोसियों के बच्चों को, यह भी फरमाया सरकार ने, अपने घर की पतेली की खुशबू से पड़ोसियों की नाक को तकलीफ मत दो। सालन बनाओ तो एक प्याला इधर का, एक प्याला इधर दे दो। ये इस्लाम पाकीज़ा तालीम देता है। अल्लाह इस बारगाह करम के फैज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए और इन आस्थानों से जुड़कर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुन्नियत पे गामजन रहें, मसलक की आला हज़रत पे कायम रहें। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।